उत्तराखंड में इन दिनों चारों ओर अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला चल रहा है। जगह जगह हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी भी अंकिता बचाओ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और वह इन दिनों गढ़वाल क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, इस पूरा घटनाक्रम पर उनकी राय लेंगे। क्या कहते हैं सर? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर, आप अंकिता भंडारी बचाओ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो तथाकथित वीआईपी है वो उजागर हो उसका नाम, और कानून के तहत उसे सजा मिले। इस प्रदेश में ये मान्यता स्थापित हो सके कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 2 बार से, और जिस प्रकार से ये अत्याचार लोगों पर कर रहे हैं, आम लोग इनके अत्याचार का शिकार हो रहा है। और अंकिता भंडारी का मुद्दा अस्मिता से, उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया, तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये जब तक कि इनको सज़ा न मिले, और निश्चित रूप में इसमें कोई शक नहीं है कि वो तथाकथित कोई जो वीआईपी था वो कोई व्यक्ति, मतलब शक नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं रहा हो, व्यक्ति था, और सरकार उसे बचा रही है। सर, एक और सरकार कह रही है कि इसमें पूरी जांच हो चुकी है, एसआईटी ने जांच कर दी, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने भी कह दिया कि इससे आगे जांच नहीं हो सकती है। इस पर भाजपा सरकार कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो चाहे हाई कोर्ट ने कहा हो, तथ्य जुटाना, तथ्य प्रस्तुत करना सरकार का काम है। और न्यायालय के सामने चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तथ्यों को छुपाया गया, तथ्यों को उजागर नहीं किया गया, और जो फैसला हुआ है वो उसी आधे अधूरे सबूतों के आधार पर है। पूरे सबूत ये हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड स्थल को तत्काल, मतलब रात में जब बॉडी रिकवर हुई, तो पहले तो ये हो गया कि बॉडी गुम कर दी गई, मतलब ये हुआ कि मिलेगी नहीं बॉडी। अब इस तरह दबाव बनाया गया उसके माता पिता पे कि भाई भाग गई है, और ये कहो कि भाग गई है। और उसके बाद जब उसकी बॉडी प्रेशर में जब बॉडी रिकवर हुई, वहाँ ऋषिकेश के आसपास और सब लोग जब वहाँ इकट्ठा हुए, बड़ी भीड़ हुई, उनके दबाव में जब सर्च अभियान हुआ, बॉडी जब रिकवर हुई, तो फिर बॉडी रिकवर हुई तो फिर रातों रात वो होटल का वो कमरा जिसमें अंकिता भंडारी थी वो तोड़ दिया गया। वो किसके आदेश पर तोड़ा गया? असली अपराधी वो है जिसने वो आदेश किया। सरकार हमको मजबूर न करे सरकार कि हम नाम लेकर कहें कि कौन ये अपराधी है। इसलिए इसकी तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए, तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत होने चाहिए। तथ्य कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत किए गए, इसलिए ये ऐसा हुआ कि भाई जो सीबीआई जांच है, और मैंने तो यहाँ तक सुना कि सीबीआई जांच न होने के लिए केंद्र से जो हो सकता है वो सब अनैतिक दबाव बनाए गए। सर, एक और कांग्रेस हो या आम जनता हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि भाजपा भी उल्टा कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जितने जगह बीजेपी ने अपने पेजों पे, उनके अपने पेजों पे कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही और पुतला जलाने की खबर को अपने पेज पे स्थान दिया है, उतने जगह आप उनके कमेंट्स देख लीजिए। नीचे गाली खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, और अधिक अगर शब्दावली का उपयोग अगर करना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के जूते खाने वाली पोस्टें डाल रहे हैं। बेशर्म हो गए हैं, बेशर्मी से राजनीति कर रहे हैं। ये कोई बात है? अगर उन महिलाओं को लोग चिन्हित कर रहे हैं, जो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में जा रही हैं कांग्रेस के खिलाफ, लोग उन महिलाओं को ध्यान से देख रहे हैं कि कौन महिलाएं हैं, और उनके घरों के बच्चों के साथ अगर इस तरह की, भगवान न करे, ऐसी अनदेखी हो तो कैसा लगेगा? तो बेशर्म हो गए हैं सब, बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं। सर, उत्तराखंड में हम देखते हैं कि एक मंत्री हैं, उनके जो पति हैं वो भी बात करते हैं कि बिहार में 20 से 25 हज़ार में लड़कियां मिल जाती हैं। यह बयान भी काफी चर्चाओं में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ना, कितना एक ही नहीं भाई, हर डाल पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? मंत्री के पति बोल रहे हैं कि 25 हज़ार में लड़कियां मिल जाती हैं, चलो मेरे साथ। वो खुद 3 शादी बता रहे हैं लोग कि उनकी 3 शादियां हैं। तो क्या 3 शादियां उन्होंने इसी तरह की? और दूसरा, ये बगल में श्रीनगर में ममता बहुगुणा कांड हुआ, और ममता बहुगुणा कांड में मंत्री धन सिंह रावत जी ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया कि इसकी अब अधिक जांच मत करिए, सर्च मत करिए। क्या उसके अंतिम निशान गंगा नदी के किनारे मिले? और उसके बाद मंत्री फ़ोन कर रहा है
पुलिस थाने में कि भाई इसकी जांच मत करिए, और इस बात की पुष्टि ममता बहुगुणा के पिता ने की कि भाई पुलिस वाले कह रहे हैं कि दबाव है मंत्री का कि मत करो इसको, और फिर जब वो मंत्री को मिले तो मंत्री जी ने उनसे खुद कहा कि मुझे पता नहीं था कि आपकी बेटी है, किसी की भी बेटी हो, क्या किसी की बेटी मारने के लिए। तो उत्तराखंड के बुरे हाल हैं, जो बिहार की लड़कियों को जो जिन शब्दों का प्रयोग करके साहू ने ये सब कहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई नैतिकता बची है कि उस मंत्री को पद पर बने रहने दिया गया? और एक नहीं कई बार उन्होंने ऐसा किया, कितने आरोप उन पर लगे हैं अतीत से लेकर अब तक। तो इस प्रकार जो है बहुत ही गंभीर बातें हैं, और इस प्रदेश में अगर ये इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई तो निश्चित रूप में हमें भी लगेगा कि इंसान होने पे, हमें अपने इंसान होने पे शक होगा कि भाई क्या हम इंसान हैं क्या, मतलब इन चीज़ों के खिलाफ अगर यदि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं तो। सर, ये चुनावी साल है, कई लोग माने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव को लेकर भुना रही है? अंकिता भंडारी देखिए, मेरी बात सुनिए, जो लोग अच्छा कि आपने ये प्रश्न किया, जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव को देख के इसको कर रही है, चुनाव तो अभी बहुत दूर है, वो लोग ये देखें कि जिस दिन अंकिता भंडारी की का शव मिला, मतलब शव मिला नदी से, नहर से, उस दिन से लेकर अब तक कांग्रेस कब चुप है? कांग्रेस ने उस समय, आपको याद होगा कि ये तो उस हत्याकांड में बजरंग बली बन गए थे, सरकार बजरंग बली बन गई थी, मुख्यमंत्री को बजरंग बली के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था कि रात को 2:30 बजे बुलडोजर भेजकर रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया। लेकिन मुझे शक हुआ उस दिन, और तब मैं वहाँ घटनास्थल पर और पोस्टमार्टम स्थल पर गया, और मैंने ये बात कही लोगों को, मीडिया को खास करके बात कही कि भाई ये कोई बजरंग बली नहीं है, इन्होंने हत्या के जो सबूत हैं उन सबूतों को नष्ट करने के लिए ये काम किया, और तब जाके मामला पलटा। उस दिन से लेकर और पूरे तब से लेकर अब तक आप हमारे अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरे हमारे जो हमारा इस मकसद से जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया वो सब देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि चुनाव को तो अभी बहुत समय है, चुनाव के मुद्दे, चुनाव में ये मुद्दा तब तक क्या हो कैसा हो अलग बात है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या कोई भी इस तरह बेटियों के साथ जिस प्रकार से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, इनको बेनकाब होना चाहिए, और जनता इन्हें देखे कि उन्होंने कितने अरमानों के साथ जिस सरकार को चुना था, उस सरकार के मंत्री, उस सरकार के नेता लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस तब तक चुप नहीं रहेगी जब तक अंकिता हत्याकांड में जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनको कठिन से कठिन सजा न मिले। प्रवीण सेमवाल, आज तक, रुद्रप्रयाग। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।